हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 13 अध्याय 13 हमारा पर्यावरण यानी अवर एनवायरनमेंट। तो चलिए बच्चों, इसमें आज आगे का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज यानी कूड़े का प्रबंधन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चों, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज यानी कूड़े कचरे के प्रबंधन के विभिन्न तरीके हैं और इन विभिन्न तरीकों के अनुसार इनका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि दिस मीन दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल्स आइटम्स एंड रिसाइकिल दीज आइटम्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने की बजाय आवश्यक जो चीज़ें हैं उन्हें बनाने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकिल या पुनर्चक्रित करते हैं बच्चों। दूसरा क्या तरीका है बच्चों, रिड्यूस यानी कम करना। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड, refuse to buy products that can harm you and environment, say no to single use plastic carry bags। यानी इनका मतलब क्या है, उन चीज़ों को ना कहना जो आपको लोग देते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना, उत्पादों को इनकार करना, जैसे कि आपका एकल बार यूज़ होने वाला यानी एक बार यूज़ होने वाला प्लास्टिक बैग। ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों रीयूज़ यानी वापस से यूज़ करना। तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग uses some energy in reuse strategy. You simply use things again and again instead of throwing away used envelopes. You can reuse it and then use it again। यानी वास्तव में पुनर्चक्रण से ये बेहतर है क्योंकि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का उपयोग होता है। पुनरुपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों का बार बार उपयोग करते हैं। इस्तेमाल किए गए लिफाफों को फेंकने के बजाय आप उसे उलट कर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है बच्चों। ठीक है, फिर आता है बच्चों रीपर्पस यानी पुनर्प्रयोजन करना। अब इसका क्या मतलब बच्चों, दिस मीन्स व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, क्रैक्ड क्रॉकरी और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स। यानी इसका क्या मतलब है कि जब किसी उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता तो उसे ध्यान से सोचकर और किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग करना। इसका उदाहरण है टूटी फटी हुई क्रॉकरी को या टूटे हुए ग्लास या हैंडल वाले कप को छोटे पौधों को उगाने के लिए या फिर पक्षियों के भोजन के बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना बच्चों। तो ये क्या चीज़ें हैं बच्चों, इस तरीके से हम डिफरेंट वे से हमारे गार्बेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं बच्चों। अब आती है बात बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट्स अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। यानी ओजोन क्या है और ये किसी परिस्थितिक तंत्रों को कैसे प्रभावित करती है बच्चों। तो ओजोन क्या है, O3 का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है और 3 मॉलिक्यूल्स या 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना होता है। अब ये हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे रहता है और ओजोन क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है यूवी रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पे ना पहुंचने देने का, जिससे कि क्या हो सकता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। यानी आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, किन्हीं 2 विधियों का नाम बताइए। तो बच्चों उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला है बच्चों रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है, सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकल्ड। यानी कागज, प्लास्टिक और धातु जैसे ठोस कचरे का हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट यानी खाद तैयार कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण वेस्ट है, अवशिष्ट है, जैसे कि आपका बचा हुआ खाना हो गया, भोजन जो है, फल है, सब्जियां हैं, उसके छिलके हैं, इन सारे को एक गड्ढे में खोद कर दबा दीजिए और उससे आप खाद में बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका वीडियो का बच्चों यहाँ होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
थैंक यू।